बिटिया की हत्या करने के बाद अपनी आंखों के सामने उसके मुर्दा जिस्म के साथ वह कृत्य होने दिया जिसे अंजाम देने में हिंसक पशुओं का भी कलेजा कांप जाए। जो एक माँ को इस बात के लिए राजी कर लेती है कि वह बेटे के लिए बेटी की बलि चढ़ा दे, वो भी इतने निर्मम तरीके से। पकड़े जाने से पहले तक दूध का धुला बना घूम रहा था, नेताओं के साथ फोटो खिंचवा रहा था। फांसी का सजा मिलना चाहिए तो चाहिए, तो फांसी होना चाहिए, तो फांसी हो जाना चाहिए जल्द से जल्द। हमारा बीबी को एकदम जेल से बाहर कभी आना नहीं चाहिए, तीनों को तीनों फांसी चाहिए। जोहार, नमस्कार, अभिनंदन आपका। लोक चेतना देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। आज कुछ कड़वी बातें होंगी, कड़वी दवा के घूंट की तरह, इस उम्मीद के साथ कि यह दवा असर करेगी आप पर, हम सब पर, हमारे समाज पर, पूरे मानव समुदाय पर। हाँ, ये सही है कि कई मौक़ों पर मैंने खुद बड़े फख्र से ये कहा है कि भारत शायद दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है जहाँ नारियाँ पूजी जाती हैं। हम कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। पर अब ये पंक्तियाँ सबसे बड़ा ढोंग लगने लगी हैं मुझे। बात बात में संस्कार, आचरण, सील, सम्मान की दुहाई देने वाले अपने समाज का सबसे बड़ा आडंबर लगने लगा है ये वाक्य। सुइयों की तरह चुभने लगे हैं इन पंक्तियों के हर शब्द, हर अक्षर। हमारे दोहरे, ढोंगी, पाखंडी चरित्र का सबसे बड़ा उदाहरण लगने लगा है ये सब। जरा सोचिए ना, एक माँ ने एक भक्तिन के कहने पर अपने एक पुरुष पड़ोसी से मिलकर अपनी 12-13 साल की मासूम बच्ची को निर्दयता के साथ मार डाला। निर्ममता के साथ बिटिया की हत्या करने के बाद अपनी आंखों के सामने उसके मुर्दा जिस्म के साथ वह कृत्य होने दिया जिसे अंजाम देने में हिंसक पशुओं का भी कलेजा कांप जाए। और ये सब उसने उसी बिटिया के साथ किया और होने दिया जिसके पैदा होने से पहले उसने छठी मैया से गुहार लगाई होगी, रुनुक झुनुक हम बिटिया मांगे ले। मुझे ये उम्मीद तो कतई नहीं है कि आप में से कोई भी इस दिल दहलाने वाली घटना से वाकिफ नहीं होगा। फिर भी ऐसे दर्शकों के लिए जिन्हें पता नहीं होगा, इस वाक़ये का संक्षेप में जिक्र कर देता हूँ। घटनाक्रम का जिक्र मैं पुलिस की थ्योरी के हिसाब से कर रहा हूँ, ये मानकर कि पर्याप्त तथ्य और सबूत जुटाने के बाद ही पुलिस निष्कर्ष पर पहुंची होगी, पर्याप्त साइंटिफिक एविडेंस भी जुटाए होंगे और अदालत में अपनी थ्योरी प्रमाणित करने में भी कामयाब होगी। वाकया कुछ यूं है, बासंती नवरात्रि के दौरान जब घर घर में कुंवारी कन्याओं का पूजन चल रहा था, रामनवमी के दिन विष्णुगढ़ प्रखंड के कुसुम्भा गांव में एक 12-13 साल की अभागी बालिका की लाश मिली, छत्त विक्षत अवस्था में। कुसुम्भा गांव झारखंड के हजारीबाग जिले में है, थाना विष्णुगढ़ है। बच्ची का सर कुचला हुआ था, प्राइवेट पार्ट के साथ भी बेरहम अमानवीय हरकत की गई थी। पहली नज़र में ये मामला दुष्कर्म और हत्या का लगा, लेकिन जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो खुलासा हुआ कि बच्ची की मां ने ही गांव की भक्तिन के कहने पर एक पड़ोसी की मदद से अपनी कोख से जाई बच्ची को बेरहमी से मार डाला। यूं तो मां के हाथों बेटी की निर्मम हत्या की खबर ही स्तब्ध करने के लिए काफी थी, लेकिन जिस सूचना ने मुझे संज्ञा शून्य कर दिया, मेरे हाथ पांव ठंडे कर दिए, वह ये था कि मां ने अपने उस बेटे को ठीक करने के लिए जो मानसिक और शारीरिक तौर पर बीमार है, अपनी बिटिया की बलि दे दी। भक्तिन के कहने पर दोनों एक ही कोख के जाए थे।
लेकिन एक संतान की बेहतरी की खातिर दूसरी संतान को कुर्बान कर दिया गया, निर्मम और अमानवीय तरीके से। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका बच्ची की मां को, भक्तिन को, सहयोगी पड़ोसी को भी। पुलिस ने ईमानदारी से अनुसंधान किया, पर्याप्त सबूत जुटाए तो आरोपियों को सजा भी होगी। उम्मीद है कड़ी से कड़ी सजा होगी। चौक चौराहों से लेकर हर तरह के समाचार माध्यम में चर्चा भी कुछ इसी किस्म की है। वह मां दंडित होगी जिसने हमारे धर्म शास्त्रों में अंकित इस धारणा को गलत साबित कर दिया कि पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। अंधविश्वास का जाल फैलाने वाली भक्तिन भी सजा पाएगी। इस जघन्य अपराध में भागीदार वो पड़ोसी भी सजा पाएगा जो इस कुकृत्य के बाद भी पकड़े जाने से पहले तक दूध का धुला बना घूम रहा था, नेताओं के साथ फोटो खिंचवा रहा था। घटना को अंजाम देने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की खुद वकालत कर रहा था। अगर अपराधी को अगर एक एक पीस करके भी अगर काटा जाए तो भी समझ लीजिए कि सजा कम है। लेकिन क्या सारा कसूर इन्हीं तीनों का है? क्या हमारे समाज की वह सोच कसूरवार नहीं जो एक मां को इस बात के लिए राजी कर लेती है कि वह बेटे के लिए बेटी की बलि चढ़ा दे, वो भी इतने निर्मम तरीके से? और क्या ये पहली बार हुआ है? क्या इसके बाद नहीं होगा? क्या हमें इस बात पर गौर नहीं करना चाहिए कि देश के अलग अलग हिस्सों में कूड़े के ढेर में, नालियों में, झाड़ियों में, गड्ढों में, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मिलने वाले अर्ध विकसित भ्रूण, अजन्मे बच्चे या नवजात ज्यादातर मादा ही क्यों होते हैं? क्यों सड़कों पर, बाजारों में, गाड़ियों में, मेलों में, हर जगह केवल लड़कियां या महिलाएं ही असुरक्षित होती हैं, गंदी फप्तियों की शिकार होती हैं? बाहर की तो छोड़िए जनाब, क्यों अपने घरों में भी, अपने अजीज कहे जाने वाले रिश्तेदारों के बीच भी लड़कियां या महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? अपवाद के तौर पर भी ऐसा नर के साथ नहीं होता, केवल मादा के साथ ही क्यों? और सोचिए तो सही, सदियों से पालित पोषित यह सोच कितनी ताकतवर हो गई है कि मादा अब केवल नर से ही असुरक्षित नहीं, अब तो मादा को मादा से भी खतरा है। तो सबसे बड़ी गुनाहगार तो यह सोच हुई न साहब। इस सोच का कुछ कीजिए भाई, वरना ये दुनिया रहने लायक नहीं रहेगी। फिर बजाते रहिएगा अपनी सभ्यता, संस्कार, श्रेष्ठता और ज्ञान परंपरा का ढोल। पुलिस ने जिनको आरोपी बनाया है उनको सजा अदालत देगा, लेकिन समाज की जिम्मेवारी है उस सोच को दंडित करने की, उसे जड़ से खत्म करने की। हम झारखंड में हैं, केंद्र सरकार का सबसे बड़ा मानसिक अस्पताल CIP यहाँ है, राज्य सरकार द्वारा संचालित रिनपास भी है। स्वर्गीय डेविस साहब भी बड़ा निजी अस्पताल बना गए हैं। मानसिक चिकित्सकों का एक बहुत बड़ा समूह है यहाँ। एक काम कीजिए, बाकी सभी मरीजों को फिलहाल छोड़ दीजिए। सबसे पहले नर को बिना वजह श्रेष्ठ और मादा को केवल भोग्या मानने वाली गंदी सोच रखने वालों का इलाज कीजिए। एक इलाज अपने घर से भी शुरू कीजिए। लड़कियों की तरह लड़कों से भी कहाँ जा रहे थे, कहाँ जा रहे हो, कहाँ थे, किसके साथ थे, जैसे सवाल पूछना शुरू कीजिए। लड़के लड़कियों के बीच उत्पन्न हुई किसी भी अप्रिय स्थिति में छूटते ही लड़कियों को चरित्रहीन बताने, उसके कपड़ों और श्रृंगार को दोष देने की बजाय अपने लाडले की विकृतियों को पहचानिए, पड़ताल कीजिए, उसका मुकम्मल इलाज कीजिए। मेरा बउआ ऐसा कर ही नहीं सकता, इस भावुक गिरफ्त से बाहर निकलिए। मुझे पता है आसान नहीं है ये सब। संभव है कि पितृसत्तात्मक मानसिकता की ग्रंथि पाले लोगों की गालियां भी आ सकती हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, लेकिन मुझसे चुप न रहा गया। आप सबकी भी चुप्पी टूटे तो शायद हम एक बेहतर दुनिया देख पाएंगे, एक बेहतर समाज बना पाएंगे। अपनी तरफ से
पुरुषवादी सोच की बलि चढ़ गई कुसुम्भा की बिटिया से। मैं तो इतना ही कर सकता हूं। सॉरी बिटिया, मुझे माफ कर देना। मैं उस समाज का हिस्सा हूं जो तुम्हें देवी बनाकर पूजने का ढोंग तो कर सकता है, लेकिन तुम्हें सम्मान देना, बराबरी देना, सुरक्षा देना, सुकून देना, अधिकार देना, यहां तक कि कई बार जिंदा रहने की इजाजत देना जिसकी औकात में नहीं है। अनुमति दें। जोहार, नमस्कार।